अध्याय 10 आत्म अनुशासन और व्यवसाय। किसी दीर्घकालीन लक्ष्य का पीछा करते समय आत्मदमन का गुण और उसे बनाए रखने की इच्छा शक्ति संचालक मंडल में शामिल होने का उत्कृष्ट प्रशिक्षण है। जॉन वाइली। अधिकांश लोग अपने जीवन काल में या तो किसी व्यवसाय में कर्मचारी होते हैं या फिर उसके मालिक होते हैं। व्यवसायिक सफलता पाने के लिए व्यवसायिक गतिविधि के हर क्षेत्र में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उच्च स्तरीय अनुशासन की जरूरत होती है। आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण के बिना व्यवसाय में किसी तरह की सफलता संभव नहीं है। वर्तमान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सफल व्यवसाय शुरू करने और उसे चलाने में जितनी ज्यादा आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, उतनी किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं होती। अर्थशास्त्र का पहला नियम है न्यूनता। नियम यह है कि आप जो चाहते हैं वह कभी पर्याप्त नहीं होता। किसी के लिए कोई चीज कभी पर्याप्त नहीं होती। जैसे आप जो बेचना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कभी पर्याप्त ग्राहक नहीं होते। बिक्री कभी इतनी नहीं होती है कि आप अपने सारे आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर लें। मुनाफा कभी इतना नहीं होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय को बढ़ा सकें। विशेष रूप से अपने व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कभी पर्याप्त अच्छे लोग नहीं होते जो आपके साथ आपके लिए काम करें। प्रतिस्पर्धा का नियम। यदि अर्थशास्त्र का पहला नियम अभाव है तो व्यवसाय का पहला नियम प्रतिस्पर्धा है। अपने प्रोडक्ट या सेवा खरीदने के लिए ग्राहकों के सीमित पैसों को आकर्षित करने के लिए जबरदस्त एकाग्रता और अनुशासन की जरूरत होती है। आपका उद्देश्य न केवल दिवालिया होने से बचना है बल्कि समृद्ध होना भी है। आप अपने प्रोडक्ट या सेवा की जो कीमत लेना चाहते हैं उसके लिए आपको ग्राहकों के सीमित धन के अन्य सभी उपयोगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। व्यवसायिक सफलता का पहला अनुशासन यह है कि आप ऐसा प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करें जो लोगों को पसंद हो, जिसकी उन्हें जरूरत हो और जिसके महत्व को वे स्वीकार करते हों। उसका दाम हर उस कंपनी की टक्कर का होना चाहिए जो ग्राहक के उसी डॉलर को हथियाना चाहती है। आपको अपने प्रोडक्ट या सेवा के मामले में पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वर्तमान बाजार के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गलत मान्यताओं या निष्कर्ष से व्यवसाय में असफलता हाथ लग सकती है। प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की रुचियां बदलने के साथ साथ जवाब भी बदलते रहते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है। हर सप्ताह मैं ऐसे व्यवसायियों से बात करता हूं जो अपनी बिक्री और मुनाफे के असर को लेकर नाखुश रहते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि उनका प्रोडक्ट या सेवा उत्कृष्ट है और लोगों को उसे बहुत बड़ी संख्या में खरीदना चाहिए। ऐसे हर मामले में मैं उनसे कहता हूं कि अगर उनका प्रोडक्ट या सेवा सचमुच आकर्षक या मूल्यवान है तो इसका एकमात्र प्रमाण यही है कि लोग इसे इच्छा से खरीदें और दोबारा खरीदें और अपने मित्रों को भी इसे खरीदने की सलाह दें। विशेषज्ञों के अनुसार आपके 70% व्यवसायिक निर्णय समय के साथ गलत साबित होते हैं। यह औसत आंकड़ा कड़ा है। जब आप व्यवसाय में नए होते हैं या कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके गलत निर्णयों का प्रतिशत इससे भी ज्यादा होगा। करियर की शुरुआत में उद्यमी के 90% निर्णय गलत निकलना भी असामान्य नहीं है। इस आशंका पर विचार करने के लिए जबरदस्त आत्मानुशासन और चरित्र की आवश्यकता होती है। आपकी सबसे प्रिय मान्यताएं और विश्वास गलत हो सकते हैं। बहरहाल इस अनुशासन के बिना काम नहीं चलता है। यदि आप अपनी गलतियों को न्यूनतम करना चाहते हैं, अपने नुकसान को कम करना चाहते हैं और अपने संसाधनों को दोबारा ढालना चाहते हैं ताकि आप ग्राहकों को वे वस्तुएं प्रदान करें जिन्हें वे सचमुच चाहते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत हो और जिनके लिए वे आज ही भुगतान करने को भी इच्छुक हो, तो आपको अनुशासित होना ही चाहिए। उच्च स्तरीय आशावाद व्यवसायिक निवेश और व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। आपको अपने नए प्रोडक्ट और सेवाओं पर भरोसा होना चाहिए। साथ ही आपको अपने व्यवसाय की भावी संभावनाओं पर भी यकीन होना चाहिए। आपको बाजार में उनके बिकने की संभावना पर इतना ज्यादा विश्वास होना चाहिए कि आप न सिर्फ आर्थिक जोखिम लेना चाहें बल्कि अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई घंटों, हफ्तों और वर्षों तक मेहनत करना भी चाहें। और आपको यह सब सफलता की बिना किसी गारंटी से करना पड़ता है। साथ ही आपको अपने आत्मविश्वास पर अंकुश लगाने के अनुशासन की भी जरूरत होती है। आपको निष्पक्ष और यथार्थवादी होना पड़ता है। व्यवसाय में अति आत्मविश्वास होने पर व्यवसायिक गलतियां, आर्थिक नुकसान या यहाँ तक कि दिवालियेपन में भी हो सकता है। आपको निरंतर बेहतर बनना चाहिए। आपके प्रतिस्पर्धियों की आक्रामक और संकल्पवान प्रकृति के कारण आपकी कल्पना का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अपने व्यवसाय को बचाए रखने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना चाहिए कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों के बराबर या उनसे बेहतर होंगे। देखिए, आपके प्रतिस्पर्धी हर सुबह उठते ही यह सोचने लगते हैं कि वे आपको दिवालिया कैसे कर सकते हैं। वे आपके ग्राहकों और बिक्री को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। वे आपके मुनाफे को अपनी ओर खींचना चाहते हैं।
वे आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ऐसे प्रतिस्पर्धियों के बावजूद सफलता की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आपको उनसे आगे तक सोचना और काम करना चाहिए। जब आप कोई नया व्यवसाय या किसी व्यवसाय में कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले पूरी तैयारी करने और योजना बनाने की अनुशासन की जरूरत होती है। व्यवसाय शुरू करने से पहले आप पूरा बिजनेस प्लान बनाते हैं और इसके बाद हर साल उसमें संशोधन करते हैं। दूरगामी नियोजन का अनुशासन ही सफलता और असफलता के बीच का फर्क साबित हो सकता है। अपनी मान्यताओं को चुनौती दें। अधिकांश व्यवसायिक विचार कारगर नहीं होते, कम से कम उनके मूल रूप में, जैसा कि पीटर ड्रकर ने एक कहा था। हर असफलता की जड़ में गलत मान्यताएं होती हैं। व्यवसायिक असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि व्यवसाय के मालिक या एग्जीक्यूटिव्स बिना किसी मूल्यांकन या जांच के कुछ मान्यताओं पर विश्वास कर लेते हैं। वह यह मान बैठते हैं कि उनका प्रोडक्ट या सेवा दूसरों की तुलना में उत्कृष्ट है। वे यह मान लेते हैं कि उन प्रोडक्ट या सेवाओं को पर्याप्त संख्या में मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। वे इससे आगे यह भी मान बैठते हैं कि यह मुनाफा इतना ज्यादा होगा कि वह किसी अन्य विकल्प की तुलना में उसके समय और धन का ज्यादा आकर्षक निवेश साबित होगा। किसी भी तरह का अपरिवर्तन समर्पण करने से पहले अपनी किसी मान्यताओं की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। कॉफमैन फाउंडेशन के अनुसार अमेरिका के 95% उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों के मालिकों की वार्षिक आमदनी $50,000 से भी कम होती है। ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि उसमें ज्यादा कमाने की योग्यता, ऊर्जा या बुद्धि नहीं है। तथ्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति में नया व्यवसाय शुरू करने का साहस और मुश्किल काम करने की इच्छा है तो इसी बात से यह साबित हो जाता है कि उसमें सामान्य से अधिक नैसर्गिक योग्यताएं हैं। अधिकांश उद्यमियों की कम आमदनी और असफलता का मूल कारण अनुशासन की कमी है। उनमें इतना अनुशासन नहीं होता है कि वे किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ही उसके हर पहलू का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। उनमें निष्कर्षों पर कूदने और सर्वश्रेष्ठ की आशा करने की प्रवृत्ति होती है। उनमें अपनी मान्यताओं की जांच करने के लिए अनुशासन का अभाव होता है। इसी वजह से वे असफल हो जाते हैं। अपने साथ ऐसा ना होने दें। अपने आदर्श ग्राहकों को पहचानने। आप में अपने आदर्श ग्राहकों को पहचानने और तय करने का अनुशासन भी होना चाहिए। किस प्रकार का व्यक्ति आपके प्रोडक्ट या सेवा को पर्याप्त मात्रा में और उस कीमत पर खरीद सकता है और खरीदेगा जो आप व्यवसाय में बने रहने के लिए तार्किक रूप से उससे मांगेंगे। आप में यह अनुशासन भी होना चाहिए कि आप पिछली गलतियों से सबक सीखें और लगन से काम करते रहें। आप में ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाने का अनुशासन होना चाहिए जो आपके व्यवसाय को पर्याप्त नई संभावनाएं निरंतर प्रदान करे। अपना प्रोडक्ट या सेवा सफलतापूर्वक बेचने के लिए आपको अपने प्रतिस्पर्धी लाभ या अपने अनूठे बिक्री प्रस्ताव को स्पष्ट करना होगा। आपके प्रोडक्ट या सेवा में ऐसा क्या है जो इसे बाजार में बिकने के लिए ऐसे किसी दूसरे प्रोडक्ट या सेवा से श्रेष्ठ है और ज्यादा मूल्यवान बनाता है। आपको प्रारंभ से अंत तक पूरी बिक्री तंत्र विकसित करने के अनुशासन की जरूरत है ताकि संभावित ग्राहक ठोस ग्राहकों में बदल जाएं। बड़ी हैरानी की बात यह है कि बहुत सी कंपनियां तो यह सोचकर चलती हैं कि उनका प्रोडक्ट या सेवा अपने आप ही बिक जाएंगी, भले ही उनके पास श्रेष्ठ बिक्री तंत्र हो या ना हो। अपनी सही लागत जान लें। आप में अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं की सटीक लागत और उचित कीमत तय करने का अनुशासन भी होना चाहिए। वॉलमार्ट काफी हद तक इस क्षेत्र में माहिर होने के कारण ही इतिहास का सबसे बड़ा रिटेलर बना। यह आश्चर्यजनक है कि बहुत सी कंपनियां नुकसान पर प्रोडक्ट और सेवाएं केवल इसलिए बेच रही हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी सटीकता से उस प्रोडक्ट या सेवा को बाजार में उतारने की पूरी लागत का सटीक हिसाब नहीं लगाया। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, हमें हर सामान बेचने पर नुकसान होता है लेकिन हम ज्यादा संख्या में बेचकर इसे बराबर करने का प्रयास करते हैं। जाहिर है यह संभव नहीं है। आपके पास एक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र होना चाहिए जिससे आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट या सेवा की गुणवत्ता इतनी अधिक हो कि ग्राहक संतुष्ट हो जाए। उन्हें इतना संतुष्ट होना चाहिए कि वे आपका प्रोडक्ट आपसे दोबारा खरीदे और अपने मित्रों को भी खरीदने की सलाह दें। आपको ग्राहक सेवा नीति तय करने के अनुशासन की भी जरूरत है, यानी आपको ग्राहक के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि वे आपके प्रति वफादार रहें और आपके किसी प्रतिस्पर्धी की बजाय आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। किसी व्यवसाय का उद्देश्य अपने ग्राहकों को खुश करना है। किसी व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? किसी व्यवसाय का उद्देश्य आर्थिक मुनाफे के साथ ग्राहक बनाना और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना है। मुनाफा व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है। मुनाफा तो पर्याप्त ग्राहक बनाने और बनाए रखने का परिणाम है। व्यवसायिक सफलता का मुख्य पैमाना क्या है? जवाब है ग्राहक संतुष्टि। आपके व्यवसाय के हर प्रयास और गतिविधि का लक्ष्य ग्राहकों को इतना ज्यादा संतुष्ट करना होना चाहिए जितना आपका प्रतिस्पर्धी ना कर पाए। ग्राहक संतुष्टि का पैमाना क्या है?
जवाब है रिपीट बिजनेस। जब ग्राहक आपसे दोबारा सामान खरीदते हैं तभी यह साबित होता है कि आपने उन्हें पहली बार सामान बेचते समय कितना वादा निभाया। किसी बिल्कुल नए ग्राहक को सामान बेचने में जितना समय और धन लगता है, उसकी तुलना में किसी संतुष्ट ग्राहक को दोबारा सामान बेचने में 10% समय और धन ही लगता है। सभी सफल व्यवसायी रिपीट बिजनेस चाहते हैं, लेकिन यह ग्राहकों के संतुष्टि रहने पर ही संभव है। दीर्घकालीन लाभ की कुंजी क्या है? जवाब है अनुशंसाएं और सिफारिश। आपके व्यवसाय की दीर्घकालीन सफलता या असफलता को तय करने वाला अंतिम प्रश्न यह है, हमारे साथ आपका जो अनुभव रहा उसके आधार पर क्या आप दूसरों से हमारी सिफारिश करना चाहेंगे? आप सिर्फ तभी समृद्ध हो सकते हैं जब आपके अधिकांश ग्राहक आपके प्रोडक्ट और सेवाओं से इतने खुश हों कि वह अपने मित्रों और साथियों को भी आपसे ही सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। चूंकि किसी संतुष्ट ग्राहक द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को सामान बेचना किसी अजनबी को सामान बेचने से 15 गुना ज्यादा आसान होता है, यानी कि इसमें 15वां हिस्सा ही लागत आती है। इसलिए रेफरल बिजनेस आपके भविष्य की कुंजी है। ऐसे ग्राहक सेवा नीतियां बनाने व बनाए रखने के लिए जबरदस्त एकाग्रता और अनुशासन की जरूरत होती है, जिनकी बदौलत लोग आपसे सामान खरीदें, दोबारा खरीदें और फिर अपने मित्रों को भी आपसे ही सामान खरीदने की सलाह दें। ऊंचे पैमाने तय करें। आपको अपने व्यवसाय के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के पैमाने तय करने के अनुशासन की जरूरत होती है। यही नहीं, आपको उन पैमानों को लगातार ऊंचा करते रहना चाहिए। आपको CNIA फार्मूला का अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है सतत और अंतहीन सुधार। आज आपकी गुणवत्ता का स्तर चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना हो, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आपको छड़ को लगाकर ऊपर उठाना होगा, अपने लिए भी और अपने हर सहयोगी के लिए भी। अपने व्यवसाय में शिखर पर पहुंचने के लिए आपको कई महीने तक, यहाँ तक कि वर्षों तक, दिन में सामान्य से ज्यादा घंटे तक मेहनत करने के लिए आत्म अनुशासन की जरूरत होगी। अमेरिका का औसत उद्यमी व्यवसायी या स्वनिर्मित करोड़पति हर सप्ताह 59 घंटे काम करता है। कुछ उद्यमी तो अपने व्यवसाय के शुरुआती वर्षों में हर सप्ताह 70 से 80 घंटे तक काम करते हैं। यानी आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको भी इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को अनुशासित करना होगा। समाधान के बारे में सोचें। व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको प्रतिक्रियाशील के बजाय प्रोएक्टिव बनने की आत्म अनुशासन की जरूरत है। आपको अपना ध्यान समस्याओं की बजाय समाधानों पर केंद्रित करना चाहिए। आपको कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन कामों और गतिविधियों में उलझने के बजाय उस सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे आप हर दिन हर घंटे कर सकते हैं। सबसे बढ़कर आपको अपने व्यावसायिक जीवन में दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित करने और दूर तक सोचने की आत्म अनुशासन की जरूरत है। चाहे आप व्यवसाय के मालिक हो या कंपनी के कर्मचारी, गहन प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको कई वर्षों तक अनुशासित प्रयास करने होते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता। शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। केवल एक ही रास्ता है और वह है कड़ी मेहनत, अनुशासन और इच्छा शक्ति का रास्ता। आमतौर पर किसी नए व्यवसायिक अभियान में आमदनी को खर्च के बराबर लाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। पहले 2 सालों में किए गए खर्च को पटाने में 2 और वर्ष लग जाते हैं। सचमुच सफल होने में 3 और वर्ष लग जाते हैं। इसके अलावा हर चीज की लागत 2 गुनी हो जाती है और उसमें 3 गुना ज्यादा समय लगता है। जब आंकड़े इतने विपरीत हैं तो आपको अपना व्यवसाय क्यों शुरू करना चाहिए या किसी नए व्यवसायिक उद्यम का जोखिम क्यों लेना चाहिए? क्योंकि समय तो वैसे ही गुजरने वाला है। देखिए, आज से 5 साल बाद आप 5 साल ज्यादा बड़े होंगे और आज से 10 साल बाद आप 10 साल ज्यादा बड़े होंगे। तब आप या तो अपने क्षेत्र में शिखर पर होंगे या फिर तब भी 80% लोगों के समूह में होंगे जो एक डॉलर के लिए जूझ रहे होंगे और हर दिन पैसे की चिंता कर रहे होंगे। चयन आपका है, अनुशासन ही कुंजी है। अगले अध्याय में आप उन अनुशासन को सीखेंगे जो आपके व्यवसाय के रक्त प्रवाह यानी कि बिक्री को नियंत्रित करता है। अंतिम विश्लेषण में, जैसा कि पीटर ड्रकर ने कहा था, किसी व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक बनाना और बनाए रखना है। कार्य अभ्यास 1, पीछे हटकर अपने व्यवसाय के हर क्षेत्र को किसी बाहरी परामर्शदाता के दृष्टि से देखें। आप किस परिवर्तन का सुझाव देंगे? दूसरा, कल्पना करें कि आप अपना व्यवसाय आज दोबारा शुरू करने वाले हैं। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट या सेवा है जिसे आप वर्तमान बाजार में नहीं उतारेंगे? तीसरा,
यह पहचानें कि आपके कौन से 20% प्रोडक्ट और सेवाएं आपकी 80% बिक्री और मुनाफे के लिए जिम्मेदार हैं। आप उन्हें और ज़्यादा कैसे बेच सकते हैं। चौथा, अपने व्यवसाय में आज से 2 या 5 साल आगे तक देखें। कौन सी प्रवृत्तियां हैं, आपके ग्राहक भविष्य में क्या खरीदेंगे। पांचवा, ऐसे 3 तरीके की सूची बनाएं जिन्हें आप ग्राहकों की बेहतर सेवा कर सकते हैं ताकि ग्राहक आपसे दोबारा खरीदे और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने की सलाह दें। छठा, ऐसे 3 तरीकों की सूची बनाएं जिससे आप मार्केटिंग और विज्ञापन गतिविधियों से अधिक संख्या में और बेहतर संभावित ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। सातवां, ऐसे 3 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आप अपने प्रति आकर्षित संभावित ग्राहकों को ज्यादा सामान बेच सकें या अधिक संख्या में बेहतर प्रोस्पेक्ट्स को आकर्षित कर सकें।